तो लोग यह चाहते हैं कि कैसा युवा हमारे बीच में आए जो युवाओं का दर्द समझ सके और युवाओं के लिए काम कर सके। तो कहीं ना कहीं जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और जनता यह चाहती है कि हाजीपुर का प्रतिनिधित्व एक युवा करे। और जहाँ तक बात है चुनाव लड़ने की, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। जनता का सेवा करना और हाजीपुर की आज जो दयनीय स्थिति है, जो सबसे दूषित शहरों में गिनी जाती है, उसका हल निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं कि अगर आपको कहीं की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अगर आपको बिहार को विकास की प्रगति की ओर लेकर के जाना है, तो उसमें युवाओं की भागीदारी ज़रूर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि युवा ही हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और ये इकोनॉमी में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज हमारा भारत जो एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वैसे ही हमारा बिहार आज देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक ड्रीम है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो अगले 5 साल के अंतर्गत हम बिहार को टॉप 10 राज्यों में लेकर के आएंगे। और हमारे नेता हमेशा रोजगार की, नौकरी की, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और मैं एक युवा हूं और मैं युवाओं के दर्द को समझता हूं कि बिहार में आज ना कोई बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं, ना कोई सॉफ्टवेयर की अच्छी कंपनियां हैं, ना कोई इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी हाजीपुर में आप देख लेंगे तो हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया का एक यूनिट है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे मोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई बड़े स्तर की कंपनियां नहीं है। आप देखेंगे कि सारी माताओं बहनों के खाते में 10,000 रुपये देने का काम किया जा रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं वोट खरीदने का काम किया जा रहा है चुनाव के पहले? अगर आपको 10,000 रुपये ही देने थे तो आप सारी महिलाओं को या फिर युवाओं को 10,000 की आप नौकरी दे देते, उससे उनका घर परिवार और अच्छे से चल पाता। जी देखिए, ये शायद उनकी मानसिकता को दिखा रहा है कि आप क्या सोचते हैं। इस पर कोई बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन लाइक हिम और यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम जब बिहार की बात आती है। और शायद यही लालू प्रसाद यादव जी ने कमाया है कि बिहार के जनता के दिल में वो बसते हैं, और यही कारण है कि दूसरे नेताओं को वो चुपते हैं। कि अगर आप तेजस्वी जी की आप जो भी चीज़ें कह रहे तो उनकी योजनाओं को कॉपी क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो भी योजनाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आ रहे हैं, वो तेजस्वी जी की योजनाओं को कॉपी करने का काम वो कर रहे हैं। और तेजस्वी जी जो कहा उन्होंने, जब उनकी 17 महीने की सरकार बनी थी तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। एनडीए के लोगों ने तो कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, तो वो नौकरियां कहाँ गई? तो कहीं ना कहीं पिछले 25 सालों से 20 सालों से आपने जनता में आँख में धूल झोंकने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया है। और जब तेजस्वी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं, आप छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमें अगर चंद्रमा में जाना होता है तो हम BSNL का सिम यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये स्मार्ट चीटर हमारे घरों में लगाया गया तो उसमें एक निजी कंपनी के सिम को यूज़ किया गया। ये कहीं ना कहीं ये दोहराता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता के लिए नहीं सोचती है, बिजनेसमैनों के लिए सोचती है। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हाजीपुर से भावी प्रत्याशी उत्पल यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे कि हाजीपुर मैदान में ये खड़े हो चुके हैं, चुनावी मैदान में, क्या यहाँ पे इनके लिए कोई चुनौती भी हो सकती है? इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? सारे मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। उत्पल जी, हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके लिए कोई चुनौती रहेगा? इन चुनौतियों का सामना कैसे कीजिएगा? जी देखिए, हाजीपुर विधानसभा की जो परिस्थिति है आज वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर आप लोग हाजीपुर आते हैं तो आप देखते हैं हाजीपुर की जो दयनीय स्थिति है, आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए आप। थोड़ी सी बारिश क्या होती है, हाजीपुर के सारे सड़क घुटने पर पानी से भर जाते हैं। कल भी बारिश हुई है और जब दशहरा का कल त्यौहार था, उसके बावजूद लोगों को बानी में हेल कर जाना पड़ा मेला देखने के लिए, रावण दहन देखने के लिए। पिछले 25 सालों से हाजीपुर में एनडीए का प्रतिनिधित्व रहा है, उसके बाद भी लगातार ये लोग हमेशा कोई ना कोई बहाने बना करके जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है इन्होंने। लेकिन शायद जनता इस बार समझ चुकी है और जागरूक हो चुकी है, और इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है, और इस बार जनता एक चेंज चाहती है कि इस बार से हम लोग हाजीपुर में एक नया प्रतिनिधित्व आए, एक युवा प्रतिनिधित्व आए जो युवाओं को समझे, हाजीपुर के लोगों को समझे, हाजीपुर की ज़रूरतों को समझे। क्या आपके लिए कोई चुनौती भी रहेगा? क्योंकि आप आरजेडी से ही मतलब कि ताल ठोके हुए हैं कि उसी टिकट से, उसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़िएगा, तो आरजेडी से एक तरफ देव चौरसिया की भी चर्चाएं चल रही है, एक तरफ उत्पल यादव की, तो क्या दोनों में पार्टी किसको नेतृत्व करके टिकट देगी, उत्पल यादव या फिर चौरसिया जी? जी देखिए, हम लोग ने लगातार जनता के बीच में घूमने का काम किया है, और जितने भी पंचायत हैं हाजीपुर के अंदर और जितने भी वार्ड हैं, हम लोग हर वार्ड और पंचायत में गए हैं जहाँ पे लोगों का, जनता जनार्दन का, जनता मालिक का
लोगों का एक यही ओपिनियन है कि हाजीपुर में हमें, जैसे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक युवा हैं, वो युवाओं के दर्द को समझते हैं। हमारा बिहार जो प्रदेश है वो युवाओं का प्रदेश है, वैसे ही हमारे हाजीपुर में रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो लोग यह चाहते हैं कि एक ऐसा युवा हमारे बीच में आए जो युवाओं का दर्द समझ सके और युवाओं के लिए काम कर सके। तो कहीं ना कहीं जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और जनता यह चाहती है कि हाजीपुर का प्रतिनिधित्व एक युवा करे। और जहाँ तक बात है चुनाव लड़ने की, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। जनता का सेवा करना और हाजीपुर की आज जो दयनीय स्थिति है, जो सबसे दूषित शहरों में गिनी जाती है, उसका हल निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें उसके लिए काम करना है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के भविष्य युवा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका जो भी डिसीजन होगा वो सारा निर्णय हमें एक्सेप्टेड होगा। और हम लोग लगातार हाजीपुर के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको जनता क्यों चुनेगी? आप पे क्यों विश्वास करेगी जनता? बहुत सालों से और वरिष्ठ नेता के नाम पे कहे जाते हैं, आरजेडी से जुड़े हुए हैं देव चौरसिया, तो उत्पल यादव पे क्यों भरोसा करेगी पार्टी या फिर हाजीपुर की जनता? आशा क्या किया है जनता के बीच में रह के उत्पल यादव को ज़्यादा लोग चाह रहे हैं यहाँ की जनता? जी देखिए, हमारे नेता एक युवा हैं और वो हमेशा युवाओं की भागीदारी की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर आपको कहीं की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अगर आपको बिहार को विकास की प्रगति की ओर लेकर के जाना है, तो उसमें युवाओं की भागीदारी ज़रूर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि युवा ही हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और ये इकोनॉमी में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज हमारा भारत जो एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वैसे ही हमारा बिहार आज देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक ड्रीम है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो अगले 5 साल के अंतर्गत हम बिहार को टॉप 10 राज्यों में लेकर के आएंगे। और अगर ये सपना को पूरा करना है तो हमें युवाओं की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। आज बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है। यहाँ बहुत सारे ऐसे शिक्षित बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर उनको ढंग की नौकरी मिल जाए, अच्छे रोजगार मिल जाए, उनको शिक्षा अगर अच्छी मिलेगी तो शायद उनको ठोकर नहीं खाना पड़े। अभी आप जान रहे हैं कि अभी छठ पर्व और दिवाली का पर्व आने वाला है बिहार में, और आप देखेंगे कि ट्रेन से लटक लटक कर इतने सारे लोग बिहार में आते हैं दूसरे प्रदेशों से। क्या कहीं ना कहीं बिहार में इन चीज़ों की कमी है, अभाव है? इसकी वजह से शायद बिहार में लोगों को न रोजगार मिल रही है, न नौकरियाँ मिल रही हैं। और हमारे नेता हमेशा रोजगार की, नौकरी की, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और मैं एक युवा हूं और मैं युवाओं के दर्द को समझता हूं कि बिहार में आज ना कोई बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं, ना कोई सॉफ्टवेयर की अच्छी कंपनियां हैं, ना कोई इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी हाजीपुर में आप देख लेंगे तो हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया का एक यूनिट है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे मोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई बड़े स्तर की कंपनियां नहीं है। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको एमएसएमईज पे ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं कि जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनसे आप 15, 20, 25 लोगों को नौकरियां देते हैं, जिनसे 200-250 घरों का घर परिवार चलता है। तो आपको अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो आपको छोटे छोटे एमएसएमईज पे ध्यान देना होगा, जो कहीं ना कहीं ये सरकार विफल रही है। हमारे नेता पे बार बार सवाल उठता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देने का काम करेंगे। जब उनकी 17 महीने की एक सरकार बनी तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। उसमें उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस वर्ग से हैं, आप किस समुदाय से हैं। अगर आपने परीक्षा दी है और उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए हैं तो आपको नौकरी दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा। इसके अलावा जितनी उनकी योजनाएं हैं, माई बहन मान योजना हो गए, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया जा रहा है, वृद्धा पेंशन योजना को बढ़ा करके 1500 देने का काम किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं। तो क्या इन योजनाओं के बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं थी? आप चाहते तो इनको बहुत पहले से कर सकते थे। अभी एक हफ्ते पहले की बात, 1 हफ्ते से भी कम का समय हुआ है, आप देखेंगे कि सारी माताओं बहनों के खाते में 10,000 रुपये देने का काम किया जा रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं वोट खरीदने का काम किया जा रहा है चुनाव के पहले? अगर आपको 10,000 रुपये ही देने थे तो आप सारी महिलाओं को या फिर युवाओं को 10,000 की आप नौकरी दे देते, उससे उनका घर परिवार और अच्छे से चल पाता। तो उत्पल जी, आपका यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो आप आरजेडी से आप दावेदारी किए हैं चुनाव लड़ने। अन्य भी पार्टियां थी, बीजेपी है, जदयू है, अभी नया विकल्प के तौर पर जनसुराज आया या फिर निर्दलीय, और भी तो पार्टी आप चुन सकते थे। आरजेडी को ही क्यों चुना आपने? जी देखिए, हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की जो सोच है वो हमेशा से गरीब, शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। और कहते हैं लालू जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा से कहते हैं कि हमें स्मार्ट शहरों की नहीं, स्मार्ट गांव की आवश्यकता है। क्योंकि जो कहते हैं भारत का जो कोर
पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं आज भी गांव में रहता है। किसान जो हमारे हैं वो गांव में रहते हैं, और जब तक आपके पास फसल नहीं होगी, अनाज कहाँ से आप खाओगे? तो जब तक हमारा बिहार, हमारा गांव स्मार्ट नहीं होगा, हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उनकी जो सोच है, उन सोच से प्रभावित होकर हम लोग गरीबों, शोषितों, वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया है कि गरीब जो समाज के आखिरी पैदान पे बैठा हुआ लोग है उसको भी मदद की जा सके। और राष्ट्रीय जनता दल, हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की ये सोच है कि जो समाज के आखिरी पैदान पे बैठे हुए लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए और उनको डायरेक्ट मदद की जाए। जब अगर पार्टी आप पे नेतृत्व करती है और टिकट देने का काम करती है, तो उत्पल यादव का यहाँ पे क्या कुछ रहेगा विकास के तौर पर? क्या कुछ करेंगे? सबसे पहला उनका जीतने के बाद कौन सा काम करके दिखाएंगे? जी देखिए, मैं अन्य नेताओं की तरह जो चुनावी जुमले देते हैं, मैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा जो हाजीपुर शहर है वो पटना से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और हाजीपुर में वो सारे पोटेंशियल हैं, क्योंकि हमारा हाजीपुर जो है वो रोड नेटवर्क से कनेक्टेड है, रेल नेटवर्क से कनेक्टेड है, और बहुत जल्द कहीं ना कहीं वाटरवेज से भी पटना से कनेक्टेड हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, और हाजीपुर में वो सारे पोटेंशियल है कि वो बिहार का पटना के बाद दूसरा सबसे डेवलप शहर बन सकता है। बस हमें ज़रूरत है एक अच्छे विजन की, जो शायद अभी यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास वो विजन नहीं है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर हम लोगों को जनता अपना आशीर्वाद देती है और एक मौका देती है, तो हाजीपुर की जो अभी 2025 में स्थिति है, अगले 5 साल के बाद 2030 में हाजीपुर की इससे बहुत बेटर स्थिति होगी। अब राजनीति पे थोड़े 1-2 सवाल कर लेते हैं उत्पल जी। कल दशहरा का 10वीं पूजा था, और गांधी मैदान में रावण के तौर पर देखा गया था, मूर्ति बनाया गया था, ये जदयू की तरफ से एक कार्टून के तौर पर लालू यादव को, और तीर मारते हुए नजर आ रहे हैं, तीर चलाते हुए नीतीश कुमार। इन कार्टून को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहिएगा? जी देखिए, ये शायद उनकी मानसिकता को दिखा रहा है कि आप क्या सोचते हैं। इस पर कोई बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन लाइक हिम और यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम जब बिहार की बात आती है। और शायद यही लालू प्रसाद यादव जी ने कमाया है कि बिहार के जनता के दिल में वो बसते हैं, और यही कारण है कि दूसरे नेताओं को वो चुपते हैं। लगातार तेजस्वी यादव को बीजेपी कहती हुई नजर आती कि सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं तेजस्वी यादव, तो वो बड़ी बड़ी बस बातें करेंगे। और जो आपने 2500 रुपये की बात कही, माई बहन योजना की बात कही, तो बीजेपी वाले साफ तौर पे कहते हैं कि उन्हें पता है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है, उनकी सरकार नहीं बनेगी, इसीलिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी जी के बारे में वो कह रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप तेजस्वी जी की आप जो भी चीज़ें कह रहे हैं तो उनकी योजनाओं को कॉपी क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो भी योजनाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आ रहे हैं वो तेजस्वी जी की योजनाओं को कॉपी करने का काम वो कर रहे हैं। और तेजस्वी जी जो कहा उन्होंने, जब उनकी 17 महीने की सरकार बनी थी तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। एनडीए के लोगों ने तो कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, तो वो नौकरियां कहाँ गई? तो कहीं ना कहीं पिछले 25 सालों से 20 सालों से आपने जनता में आँख में धूल झोंकने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया है। और जब तेजस्वी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं, आप छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमें अगर चंद्रमा में जाना होता है तो हम BSNL का सिम यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये स्मार्ट चीटर हमारे घरों में लगाया गया तो उसमें एक निजी कंपनी के सिम को यूज़ किया गया। ये कहीं ना कहीं ये दोहराता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता के लिए नहीं सोचती है, बिजनेसमैनों के लिए सोचती है, और इसी का विरोध करते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। शायद इसीलिए तेजस्वी जी खल रहे हैं। अगर हमारे नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी अगर एक विशेष पार्टी से जा करके मिल जाएंगे तो शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो उनके आंख में आंख डाल करके जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी जी उनके आंख के कांटे बने हुए हैं। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा, चुनौती रहेगी आपकी कोई यहाँ पे हाजीपुर में? जी देखिए, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जनता मेरे साथ है, और कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, मालिक होती है, और जनता का आशीर्वाद मुझे है, और कहते हैं जनता जिसके साथ होती है विजय उसी का होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हाजीपुर से भावी प्रत्याशी थे उत्पल यादव, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे लिए कोई यहाँ पे चुनौती नहीं रहेगा, सारी चुनौतियों का सामना मैं खुद ब खुद कर लूँगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।